सभी को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के भाई और बहनों, आइए हम लोग परमेश्वर की जीवित वचन को देखेंगे। उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 12 का हम देखेंगे। हम लोग कल भी देखे थे भाई और बहनों की 11 में अध्याय जो लिखा गया है कि किस प्रकार भाषा का परमेश्वर ने गड़बड़ी डाली और हर एक मनुष्य को सारे पृथ्वी के भर में फैला दिया। और उसके बाद क्या हो गया कि सैम की वंशावली के बारे में लिखा गया है कि सैम के जल प्रलय के 2 वर्ष पश्चात जब सैम 100 वर्ष का हुआ तब उसके अपरख्यत का जन्म हुआ। इसी प्रकार हर एक विषय में यहाँ पर लिखा गया है कि वंशावली के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि कौन किसके द्वारा जन्म हुआ और कौन किसके द्वारा जन्म हुआ। और जब वह 13 नाम का एक जन्म हुआ उसके नाहौर, उसके बाद 13 और उसके बाद क्या हो गया, जब 13 को 205 वर्ष का हुआ तब वह हारान में देश में मर गया। और 13 का एक पुत्र था, क्या उसका नाम है अब्राहम। अब्राहम के बारे में हम लोग आज देखेंगे, जहाँ लिखा गया है कि उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 12 में यहाँ पर लिखा गया है कि यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। देखिए भाई और बहनों, परमेश्वर ने नूह को चुना और उसके बाद उसके जो वंश में बनने लगे बहुत सारा जो उसके बेटे करके लास्ट में आ गए 13 के बाद आ गए अब्राहम। तो अब्राहम के बारे में यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम को अभी क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं और बोल रहे हैं कि तू क्या कर, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जहाँ मैं तुझे दिखाऊंगा। देखिए भाई और बहनों, जिस देश को विषय में परमेश्वर सिर्फ दिखाऊंगा बोले हैं, पर कोई यहाँ पर मेंशन नहीं किए हैं और कुछ बोले भी नहीं है कि उस देश को जा बोल के, बल वो परमेश्वर ने बोल रहा है कि उस देश को चला जा जहाँ मैं तुझे दिखाऊंगा और मैं तुझे एक बड़ा जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा बोल के। और क्या बोल रहे हैं कि तू आशीष का मूल होगा और तुझे आशीर्वाद दे मैं उसे आशीष दूंगा, और जो तुझे कुछ से उससे मैं श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और यहाँ पर अब्राहम के द्वारा जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह के द्वारा सारे पृथ्वी की रक्षा की और जो जहाज के द्वारा जो जीव जंतु को बचाया, उसी प्रकार अभी वह क्या कर रहा है, अब्राहम को यहाँ पर बुला रहा है और अब्राहम के द्वारा क्या करना चाहता है, सारे कुल को आशीष देना चाहते हैं। जो भी पृथ्वी में जितना भी वंश बढ़ेंगे, भूमंडल के हर एक कुल को केवल अब्राहम के द्वारा परमेश्वर यहाँ पर आशीष देना चाहते हैं। तब अब्राहम यहाँ पर क्या कर रहा है, यहोवा के इन वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश में निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपनी भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे सब को लेकर कनान देश में जाने के लिए निकला और वे कनान देश में आ गए। देखिए, जब परमेश्वर ने बोला कि तू अपनी कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जहाँ मैं तुझे दिखाऊंगा, तो इस बात को परमेश्वर के वचन के द्वारा अब्राहम यहाँ पर परमेश्वर के वचन को यह ग्रहण कर रहे हैं और परमेश्वर जो बोल रहे उसी को वह कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, अपने भतीजा लूत को और अपनी जो पत्नी थी सारे उसको अपने साथ लेकर चला जा रहा है। और उनके साथ क्या कर रहे हैं, जो हारान में उसको जो धन मिले थे सब को लेकर कनान देश को वह क्या कर रहा है, जाने के लिए निकल रहा है। और यहाँ पर क्या हो गया, वह सब कुछ लेकर वो कनान देश में आए। उस देश के बीच में से जाते हुए अब्राहम शकेम में जहाँ मोरे का बांज वृक्ष है पहुँचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। जब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। देखिए, अब्राहम जब अपने घर से निकल चुका और जा रहा है तो परमेश्वर ने उस देश को, जो वहाँ पर परमेश्वर निकला अब्राहम को अपने गाँव कुटुंब अपने परिवार के घर से, तो वहाँ पर जा रहा है एक तो सेकेम बोल के एक यहाँ बोल रहा है
एक देश है जहाँ एक बांझ का वृक्ष है, वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो वहाँ पर कनानी लोग भी रहते हैं। तो उसको परमेश्वर ने बोला है कि मैं तुझे इस देश को दूंगा बोल के। तो अपने यहाँ यहोवा के लिए जिसने उसने दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। देखिए परमेश्वर ने यहाँ पर अब्राहम को दर्शन दे रहे हैं और वह बोल रहे हैं कि इस देश को मैं तेरे वंश को दूंगा। तो वह परमेश्वर के लिए वह क्या करे, एक वेदी को बना रहा है। फिर वहाँ से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है और अपना तंबू उस स्थान में डाला खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर। तो बेतेल पूर्व की ओर ए है। यहाँ भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की और अब्राहम आगे बढ़ करके दक्षिण देश की ओर चला गया। देखिए परमेश्वर की जो वचन के अनुसार अब्राहम ने अभी कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा कि अपने कुटुंबियों अपने घर को छोड़ के चला जा, जिस देश को मैं दिखाऊंगा उस देश में जा, क्योंकि मैं तुझे आशीष देना चाहता हूँ, मूल का आशीष का मूल बनाना चाहता हूँ और तेरे द्वारा जो भूमंडल में जितने भी कुल है हर एक को आशीष देना चाहता हूँ। तो अब्राहम कभी भी नहीं पूछ रहा है कि परमेश्वर और भी तो लोग हैं उन लोगों को क्यों नहीं लेकर जा रहे हो, मेरे को क्यों बोल रहे हो, मैं क्यों अपने कुल को छोड़ के जाऊँ, अपने कुटुंबियों को छोड़ के जाऊँ, मैं क्यों अपने परिवार को छोड़ के अपने पिता के घर को छोड़ के जाऊँ। ऐसे कुछ नहीं बोल रहा है अब्राहम, बल्कि परमेश्वर जिस प्रकार उसको बोला उसी वचन को विश्वास कर रहा है, ग्रहण करके सिर्फ अपने चिंता को छोड़ के परमेश्वर की वचन को अपने हृदय में रखे वह अपनी बात को वह काट रहा है और आगे चलता जा रहा है। तो जिस जिस जगह में वह खड़ा हो रहा है तो परमेश्वर उसी जगह को मैं तुझे इस देश को दूंगा, तेरे वंश को दूंगा बोल के हर एक विषय में परमेश्वर यहाँ पर अब्राहम को क्या कर रहे हैं, आशीष दे रहे हैं भाई और बहनों। तो ये सिर्फ अब्राहम के बारे में नहीं है, ये है हम जो मनुष्य जाति हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम सब परमेश्वर की जो वचन के लिखा गया है उस वचन को सिर्फ ग्रहण करें। जिस प्रकार ने परमेश्वर के वचन लिखा है उसी प्रकार से हम ग्रहण करें और परमेश्वर की वचन की साइड में हम खड़े होकर क्या करें, अपने आप को अपनी चिंता से हम लोग क्या करें, हटा पाए। अपनी जो सोच है, अपनी जो विचार है उसको हम लोग छोड़ के केवल परमेश्वर की जो जीवित वचन है, जो सिद्ध है, वो पवित्र है, जो परमेश्वर स्वर्ग राज्य को लेने वाला है, उस वचन को हम लेकर क्या करें, वचन के और खड़े होकर हम आगे बढ़ सकें। तो जब हमारे जीवन में हम जो परमेश्वर को नहीं भी जानते हैं या कोई भाई बहन जानते भी होंगे तो ऐसे होता है, ऐसे मोड़ आता है कि हम लोग परमेश्वर के जो वचन है, जो परमेश्वर बोलता है उसको हम लोग कभी भी यानी अपने हृदय में रख नहीं सकते, बल्कि हम अपनी चिंता को पकड़ते हैं और जिस वजह से हम क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा दुख को पाते हैं, कष्ट को पाते हैं और समस्याएं को पाते हैं। पर परमेश्वर ने जिस प्रकार अब्राहम को चुना उसी प्रकार भाई और बहनों आपको भी परमेश्वर ने चुनना चाहता है और आपके द्वारा आपकी जो कुल है उसको आशीष देना चाहता है। आपके द्वारा हर एक को जो आपकी जो वंश है बढ़ाना चाहता है और आपको आशीष का मूल बनाना चाहता है। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबों को अनुग्रह दिया है, आशीष दिया है। इस वचन को जो रिसीव करें ये वचन उनके लिए है। अगर हम लोग आमीन करके हर एक विषय को हम ग्रहण करें तो ये आशीष सिर्फ हमारे लिए है भाई और बहनों। तो मैं इतना ही बोलूँगी। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। ऐसे वचन सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ। आपकी दया आपकी करुणा महान है प्रभु। जिस प्रकार आपने अब्राहम को चुना प्रभु, उसी प्रकार जो हमारे भाई बहन वचन सुने उनको आपने चुना, उनको आशीष का मूल बनाना चाहते हैं पिता। उनके द्वारा पिता सारे कुल को आशीष देना चाहते हैं, उनके परिवार को आशीष देना चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु। हाँ पिता, हो सकता है उनके जीवन में कोई दुख है, समस्याएं हैं, परिस्थिति है पिता। हर एक परिस्थिति दुख समस्या से आप उनको आज़ाद कीजिए प्रभु जी। और पवित्र परमेश्वर पिता, अगर कोई रोगी है, दुखी है, बीमारी है पिता, उन सबों को आप छुटकारा दीजिए पवित्र परमेश्वर पिता। उनसे बढ़कर वो लोग वचन को सुने पवित्र परमेश्वर पिता जी और वचन की ओर खड़े होकर पिता परमेश्वर हर एक समय अनुग्रह को पाएं पवित्र परमेश्वर पिता जी। आपने मेरी प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।